जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है, यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक देश में दो दो राष्ट्रीय पर्व कैसे है। तो आज हम लोग इसी को क्लियर करेंगे। तो जो जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक में देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, यानी हम अंग्रेजों के अधीन थे। इसी गुलामी से आजाद होने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़े संघर्ष किए। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और अंत में मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने का फैसला लिया। इसके लिए 14 अगस्त 1947 को रात के ठीक 12 बजे, जिस समय घड़ी के अनुसार 15 अगस्त हो चुका था, अंग्रेजों के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारतीय नेताओं की उपस्थिति में ट्रांसफर ऑफ पावर पर हस्ताक्षर किया गया और इसी के साथ हमारा देश आजाद हो गया। और ठीक अगली सुबह दिल्ली के लाल किला में ब्रिटिश ध्वज को उतारा गया और भारतीय ध्वज तिरंगा को फहराया गया। यानी उस दिन हम लोग पहली बार आजादी का दिवस मनाए, स्वतंत्रता का दिवस मनाए। 15 अगस्त 1947 को ही गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिए, नियुक्त किया गया, यानी चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि कोई कानून नहीं था। अब भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले ही ब्रिटिश सरकार यह निर्णय ले चुकी थी कि अब भारत को आजाद करने का समय आ चुका है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उस समय के बड़े नेताओं से कहा कि आजाद होने के बाद आप अपने देश को कैसे चलाएंगे, इसके लिए नियम और कानून बनाइए, यानी अपना संविधान बनाइए। तब उस समय के बड़े नेताओं के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया गया। और कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान लिखना शुरू होता है। चूंकि संविधान एक बड़ा चीज है, 2-4-10 दिन में लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए उसमें एक समय लगा। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन संविधान को स्वीकार किया गया, लागू नहीं किया गया, स्वीकार किया गया। कुल कितना समय लगा? समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब जब 1949 को ही 26 नवंबर के दिन संविधान बनकर कंप्लीट हो चुका था, तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया? न इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण तारीख है और वो तारीख है 26 जनवरी 1930 का। 26 जनवरी 1930 को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, उस समय के बड़े नेताओं ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। यानी हम लोग भले ही अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए थे, लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हो चुकी थी। इसलिए 26 जनवरी का यह तारीख को भारतीय इतिहास में अमर करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इसी के साथ भारत गणराज्य बन गया। गणराज्य माने गण का राज, जनता का राज, यानी प्रजातंत्र। इसके बाद जब संविधान लागू हो गया तो देश में पहली बार 1951 को आम चुनाव हुए और इस प्रकार पहली बार देश में निर्वाचित सरकार आई, यानी चुनी हुई सरकार, जिसमें पहला प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बहुत लोगों के मन में आता है कि 1947 से 1950 के बीच जब देश में संविधान नहीं था तो देश चल कैसे रहा था? तो उस समय देश चल रहा था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा एक संसद का काम कर रहा था, लेकिन जब संविधान लागू हो गया तो फिर सारा ताकत संविधान के पास आ गया। इसका मतलब है कि देश की आजादी में 2 महत्वपूर्ण तारीख है। पहला 15 अगस्त 1947, जिस दिन देश आजाद हुआ था, लेकिन कानून नहीं था हमारे पास, संविधान नहीं था। संविधान बनकर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 और इस दिन हम लोग गणराज्य बने। इस प्रकार अब प्रजा के पास शक्ति आ गई अपने देश का राजा चुनने का। इसका मतलब हुआ कि 26 जनवरी 1950 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन प्रजा को असली ताकत मिली। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम लोग
स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो जिनको जिनको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो अभी भी हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए, फॉलो जरूर करें। जय हिंद।